नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 11 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है, कक्षा 11 में पढ़ रहा है, उनका अभ्यर्थियों हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों 28 अप्रैल का होने वाला है। तो याद रखना, हमारी जो क्लास आ रही है अभ्यर्थियों, रियल पेपर आपको दे रही है। जो भी बच्चा अभ्यर्थियों पूरी क्लास देख लेता है 100 में से 100 मार्क्स लेकर आता है। बस क्लास को पूरा ध्यान से ज़रूर सुन लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे और यहाँ से अभ्यर्थियों आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बस क्लास को ध्यान से सुनना है आपको। तो दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है। बस क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, क्या निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का होने वाला है। इस पैराग्राफ को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न हैं अभ्यर्थियों, उनके उत्तर आपको देने। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानावृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़ा शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहते तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। बस ध्यान से सुनना है भैया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़कर ध्यान से सुन लेना। तीसरे, कि उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथा, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती हैं। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय अपनी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, कि जो अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें दोस्तों सदुपयोग देश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। तो दोस्तों, तो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला जो अपना पैराग्राफ था वो हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, कि मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य की वैज्ञानिक ज्ञान वृद्धि में, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि यही सेम आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो आंसरों की बात कर लेते हैं भैया। तो आंसर आपसे क्या पूछा है, यानी कि जो पहले का आंसर है वो आपके मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में जो पुस्तकालय है वो सर्वाधिक अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा जो उपयोग देता है वो मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में देता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अभ्यर्थियों क्या है, कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। वो किस में नहीं है अभ्यर्थियों? अमानवीय बुराइयों को उभारने में, या में ये अभ्यर्थियों गलत हो जाएगा। पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, ये भी सही हो जाएगा। अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपदेश और मनोरंजन के रूप में, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अभ्यर्थियों इसमें जो आंसर है वो आपका द नंबर, यानी कि गलत ऑप्शन भी है और आंसर भी अभ्यर्थियों आपका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना, कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक होते हैं, वो अपना समय ज़्यादा पुस्तकालय में बिताते हैं। तो तीनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। तीनों का आंसर याद रखना अभ्यर्थियों, भूल मत जाना। पहले का दे हो जाएगा मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में, दूसरे का दे हो जाएगा और तीसरे का भी दे हो जाएगा।
चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे में आपसे क्या पूछ रहा है कि चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है, ये कौन सी संधि है, इसमें संधि कौन सी उपयोग की गई है, तो स्वर संधि है विद्यार्थियों। पुस्त और आलय में कौन सी संधि लगाई गई है, तो स्वर संधि लगाई गई है। चौथा प्रश्न भी याद रखना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बस 100 में से अगर आपको 100 लेकर आने हैं तो बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस पेपर का जो सारा सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो विद्यार्थियों पुस्तकालय का महत्व है, यानी कि पुस्तकालय का जो महत्व है वो हमको पैराग्राफ में समझाया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी अभ्यर्थियों आपको जो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें भी अभ्यर्थियों आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। ये भी अभ्यर्थियों 5 नंबर का होने वाला है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको बताने। स्क्रीनशॉट ले लो अभ्यर्थियों पैराग्राफ को, अब आप खुद पढ़ना, क्योंकि अभ्यर्थियों अगर हम इसी तरह से पैराग्राफ पढ़े और आंसर बताया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सीधे आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ लीजिएगा। आंसर आपको बताने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों, इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी दूसरा ही क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया कि मनुष्य को स्थायी शांति कब प्राप्त होती है, तो ऑप्शन दे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक मनुष्य की सुख सुविधाओं का ज्ञानपूर्ण वितरण हो, यही अभ्यर्थी इसमें पूछा गया है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया कि स्वतंत्र मांगने से न मिले तो लड़के पंक्ति का हास्य क्या है। तो अभ्यर्थी इसमें कोई विद्यार्थी दूसरे को सही मान रहा है, कोई तीसरे को सही मान रहा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको अच्छे से देख लेना। तीसरे नंबर में आपसे क्या पूछा है कि नहीं किसी को कम हो पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथे में क्या पूछा है कि पद्यांश का उचित शीर्ष क्या है, तो अभ्यर्थियों इसमें ऑप्शन दें से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थायी शांति का आधार। अभ्यर्थियों इसका जो पद्यांश का जो मेन उत्साह था, यानी कि सार था, गद्यांश का सार, वो क्या था, स्थायी शांति का आधार। ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाता है। और पांचवें में आपसे क्या पूछा है, पांचवें में कि न्याय का जो विपरीतार्थ क्या है, तो न्याय का अन्याय हो जाएगा। और जो न्याय का जो विपरीत शब्द आपको बताना था वो अन्याय हो जाएगा, न्याय का अन्याय। तो इन पांचों के आंसर मैंने दे दिए गए, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। 5 नंबर का जो मैटर है वो अभ्यर्थियों आपका तैयार हुआ। पहला क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों 5 नंबर का था और दूसरा भी आपका 5 नंबर का था, यानी कि कुल मिलाकर आपका 10 नंबर का मैटर तैयार हुआ। तो अगले मैटर की तैयारी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना अभ्यर्थियों, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो इसमें अभ्यर्थियों 6 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। 6 नंबर का मैटर आपको मिलने वाला है। संसार से कवि का संबंध कैसा है, ये आपको याद रखना है। संसार से कवि का संबंध, इसका आंसर मैं सबका आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 के 6 मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। संसार से कवि का संबंध कैसा है ये भी आप याद रखना। छतों को नरम बनाने का आशय क्या है, इसको भी याद रखना भैया। तो उल्टा पिरामिड क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में व्यक्त क्या हुआ है भैया, तो व्यक्त आपसे पूछा है। प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए, तो जनसंचार माध्यमों के नाम आपको बताने। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है, तो इन 6 क्वेश्चनों को याद रखना। अब आपको मैं इनके आंसर बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर अभ्या तो ये आपकी स्क्रीन के सामने कि कवि कहता है कि किसी इस संसार के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह संसार उनको ही पूछता है जो संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कवि कहता है मेरा इस संसार से कोई मतलब संबंध नहीं है। तो पहले का आंसर आपको बता दिया, याद रखना। बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि छतों को नरम बनाने से क्या आशय है। दोस्तों छतों को नरम बनाने से बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वह एक छत से दूसरी छत पर जाते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है, परंतु उनसे पैरों की आवाज़ मृदंग की तरह लगती है तो उन्हें पैर छतों को नरम बनाते हैं। तो ये भी याद रखना अभ्यर्थियों। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार खुद पढ़ लेना अभ्यर्थियों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है, सेम टू सेम छपने वाला है, बस ध्यान से सुन लेना। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता रहा हूँ।
उल्टा पिरामिड शैली एक लोकप्रिय शैली है। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तब यह शैली बनी थी। तब से यह आज तक से चलती आ रही है। इसे इंट्रो में क्या, कौन, कब और कहाँ, वे बॉडी और समापना में कैसे उत्तर दिया। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेकर बस आपको एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा अभ्यर्थियों। सेम टू सेम आपको बस छाप के आने, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। चौथे का आंसर अभ्यर्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अभ्यर्थियों आप खुद पढ़ना, मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की। पाँचवें नंबर में आपसे क्या पूछा था, जनसंचार माध्यम, 3 माध्यम है अभ्यर्थियों, याद रखना, संचार, पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉन मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनको याद रख लेना अभ्यर्थियों, आपको बस छाप कर आने, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। छठे नंबर में अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि खोटे सिक्के की टकसाल क्या है अभ्यर्थियों, भक्तिन को कहा गया, किसको कहा गया है, भक्तिन को कहा गया है, याद रखना, एक ही शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रह सकता है आपके, भक्तिन अभ्यर्थियों याद रखना। बात कर लेते 7वें नंबर की। दोस्तों 6 ही आपको पूछा था, 6 के 6 मैंने बता दिए। अब चौथा क्वेश्चन आता है, चौथे में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही मिलान करना है आपको, सही मिलान अभ्यर्थियों आपको करना है, याद रखना, मिलान भी मैं आपको करवा रहा हूँ, बस आपको क्लास को पूरा देखना, सारा मैटर आपको दिया जा रहा है, ध्यान से सुन लेना अभ्यर्थियों, मिलान करना है। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है अभ्यर्थियों, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वेदो गुरुपद परंपरागा, तो अनुप्रास अलंकार अभ्यर्थियों इसमें आ जाएगा। तीनों खैर खाती थी ते तीनों बेर खाती है, इसमें अभ्यर्थियों यमक आ जाएगा, यमक याद रखना। और इसमें अभ्यर्थियों क्या आ जाएगा, तो इसमें अभ्यर्थियों विरोधाभास आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सही उत्तर का मिलान कीजिए। अभिधा का क्या हो जाएगा अभ्यर्थियों, वाचार्थ अभ्यर्थियों इसका हो जाएगा, लक्षणा का लक्षणार्थ हो जाएगा, व्यंजना का व्यंजनार्थ हो जाएगा, और शक्ति के भेद 3 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों आपका तैयार हुआ, बस स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लायक, बस आपको ध्यान से सुनना है, एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाओ इस क्लास को दोबारा पढ़कर जाना, क्योंकि अभ्यर्थियों यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलने की अभ्यर्थियों कोई आवश्यकता नहीं है। 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथे में ये अभ्यर्थियों आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में ही तीसरा क्वेश्चन दिया है, बिहारी बोलियों के नाम लिखिए। ये इसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस किस भाषा में किया गया है, ये भी याद रखना, इसका भी आंसर बताने वाला हूँ। व्यंजना शब्द शक्ति को सोदाहरण समझाइए, इसको अभ्यर्थियों विधारण सहित आपको समझाना है। साहब 5 बज गए, उपयुक्त वाक्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, परिभाषा दीजिए। देने वालों में अभ्यर्थियों याद रखना, श्लेष अलंकार को साधारण सहित समझाइए, उदाहरण सहित आपको समझाना है श्लेष अलंकार को। काली घड़ी कुरूप, कस्तूरी कांटा तले, इस पंक्ति को कौन सा अलंकार है अभ्यर्थियों, परिभाषित कीजिए। अब इन ये क्वेश्चनों को याद रखना, 3 से 8 तक मैं आपको बताने वाला हूँ, आंसरों के साथ आपको बताऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि बिहारी बोली को क्या कहा गया है अभ्यर्थियों, महंगी, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बोलियों में बोला जाता है। इस तीसरे का आंसर आपको दे दिया है। चौथे में आपसे क्या पूछा, देवनागरी लिपि का उपयोग हिंदी, संस्कृत और नेपाली में किया जाता है, इसको भी याद रखना अभ्यर्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा और चौथा का आंसर बता दिया है। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थी, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, खुद पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की। 6ठे में आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ लेना, याद कर जाना, यही आपके एग्जाम में छपने वाला है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर आपको दे रहा हूँ। बात कर लेते 7वें नंबर में। 7वें नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो अभ्यर्थियों, ये 7वें नंबर का आंसर आपको दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं 8वें नंबर की। 8वां नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना। 8वां नंबर अभ्यर्थियों, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, एक पंक्ति दी गई थी अभ्यर्थियों 8वें नंबर में, अनुप्रास अलंकार था जब काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण एकादशी बार आवृत्ति होती है अभ्यर्थियों, वो उसमें अभ्यर्थियों 8वें नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर आपको बता दिया है, याद रखना। अब आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देना है।
18 नंबर का ये 5वां प्रश्न होने वाला है। इन सबके उत्तर आपको लिखने हैं, सबके उत्तर आपको लिखने हैं। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। सीधे आंसर की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लो पहला क्वेश्चन का विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेकर आपको खुद से ये पढ़ना है सारा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, स्क्रीनशॉट लेकर रट कर जाना, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, तीसरा आने वाला है लास्ट में, ये चौथा ले लो आप, चौथे का स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां नंबर, 5वें का स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थियों। ये 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। और विद्यार्थियों ये आपका छठा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ने की तैयारी करें। ये आपका विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो छठा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें कवि आलोक धनवा की पतंग कविता में बिंब प्रधान कविता में स्पष्ट कीजिए, कविता है स्पष्ट कीजिए। ये आपको विद्यार्थियों के बुक से स्पष्ट करना है। 6, 7, 8 और 9 स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको अपने बुक में, पासबुक आपके पास होगी, उसमें से याद कर इसको ढूंढ कर याद करके जाना है, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। 20 नंबर का मैटर है विद्यार्थियों, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी है विद्यार्थियों 20 नंबर। आप सोचो कि नहीं ये बहुत पढ़ लिया है अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको हर टॉपिक पढ़ना है। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें से आंसर आपको देने होंगे, उनका आप आंसर दे दीजिएगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें से आपको इन चारों में से क्या पूछा है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध, आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता, इन पर आप लिख सकते हो। बेरोजगारी पर लिख सकते हो। मत जागरण पर, आप मतदाता जागरण पर लिख सकते हो, या बढ़ती महंगाई पर। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध अभ्यास तो सरल होता है, आपको लिखना है राजस्थान में लोक देवी देवता। बेरोजगारी के ऊपर लिख देना अभ्यास। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन का आंसर था विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लो। जो छठा नंबर का क्वेश्चन, आंसर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इनको। बात कर लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर आपका ये आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि यह अभ्यास पढ़ने में आपको दिक्कत, ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी। सीधा आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ढूंढ कर रखे हैं सारे आपके लिए। बहुत मेहनत करता हूँ अभ्यार्थियों, बस आपको तो स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को बार बार देखना है और रट कर जाना है। ये आप ले लेना अभ्यार्थियों। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर व्याख्या आपको दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं इम्पोर्टेंट है, यही आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, बस इनको याद कर लेना। और अगली क्लास, अगला एग्ज़ाम आपका किसका होने वाला है कमेंट में बता देना, वो आपको क्लास दी जाएगी। रोज़ाना आपको क्लास दी जाती है। अगले एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला एग्ज़ाम आपका किसका विषय का होने वाला है, आपको क्लास डेली मिलेगी उसकी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक मांग रहे हैं, एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।